अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। और कैसे हैं आप लोग? होप सब खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पे जी देख लेंगे हैदराबाद का कैंट है। और हम लोग जो है मैं और फ़हाद हम जा रहे थे डेंटिस्ट के पास। और मैं डेंटिस्ट के पास क्यों जा रही थी वो भी बता देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत शदीद तकलीफ़ थी दांत में। तो बस ये मेरी ईद जो है ना वो बहुत ही कोई पेनफुल गुज़री थी, क्योंकि मैं कुछ खा पी भी नहीं पा रही थी सही से, दर्द थी। ईद के फ़ौरन बाद ही मैं डेंटिस्ट के पास गई। तो जब गई तो फिर मैं बताती हूँ आगे चल के मेरे साथ हुआ क्या। बहुत ही कोई दुखियारी कहानी है मेरी। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी कि मेरी दाढ़ में तकलीफ़ शदीद थी। जब दिखाया तो मैं पहले एक और डॉक्टर के पास गई थी, वो भी क्लिप ऐड करती हूँ। तो जी ये देखें, ये था 7 नंबर में था ये क्लिनिक जहाँ मैंने दिखाया। तो फिर हम लोग दूसरे डेंटिस्ट के पास आए। ये डेंटिस्ट जिनके पास हम आए फ़हाद के दोस्त हैं, ये जो भाई। यहाँ पे जी मैं वेट कर रही थी, तो अंदर जो थे वो पेशेंट थे। तो यहाँ पे मैं और फ़हाद हम बैठे हुए थे। तो जब हम लोग अंदर गए, हमने दिखाया, उन्होंने कहा पहले आप जाके एक्सरे करवाएं, हम ऐसे कुछ भी नहीं बता सकते। तो यहाँ पे जी हम आए थे एक्सरे करवाने के लिए मेरे पूरे दांतों का। तो ये देखें जी, इन्होंने कहा था अपने कानों में से ये गोल्ड जो है ये उतार दीजिए। तो मैंने गोल्ड की जो बालियाँ पहनी हुई थी मैंने ये उतार के दे दी थी। बोल रहे थे चेन वगैरह जो भी गले से उतार दें। तो यहाँ पे जी मैं जो हूँ अपने एक्सरे करवाने के लिए खड़ी हो गई हूँ। डर तो बहुत लग रहा था, फ़र्स्ट टाइम करवा रही थी, लेकिन ये जी की तकलीफ़ जब होती है ना इंसान की, तो बस ये होता है कि मुझे रिलीफ़ मिल जाए। तो यहाँ पे जी एक्सरे करवा के रिपोर्ट्स लेके हम दोबारा क्लिनिक पर जा रहे थे चेक करवाने के लिए। तो जब मैंने रिपोर्ट सुनी तो मैं रोने लग गई थी, और रो के मैंने डॉक्टर्स को कहा कि नहीं, मुझे 1 से 2 दिन का टाइम चाहिए, मैं सोचना चाहती हूँ। मैं ऐसे नहीं निकलूँगी। मैं बहुत रोई और मैं भाग गई थी यहाँ से। अभी तो यहाँ पे हम बैठे हैं अंदर जाने के लिए, यहाँ पे पेशेंट थे, तो हमें और फ़ाद हम वेट कर रहे थे बाहर बैठे हुए। तो जब मुझे अंदर डॉक्टर्स ने बताया मेरी चारों दाढ़ें ख़राब हैं, तो मैं तो जी भाग गई उठ के। मैंने कहा नहीं, मुझे 2-3 दिन का टाइम चाहिए, मैं सोचूंगी। तो यहाँ पे जी फ़ाद ने अपने हाथों से अंडा बनाया था मेरे लिए। मैं कुछ खा पी नहीं पा रही थी, तो उन्होंने स्पेशली खड़े होकर मेरे लिए अंडा बनाया था और ब्रेड से मुझे अंडा खिला रहे थे। तो यहाँ पे जी ये देखें, और मैं बोलती हूँ अल्लाह सबको ऐसा शौहर दे, इतना ख्याल करने वाला, बहुत प्यारा। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो लकी कि मुझे फ़हाद जैसा शौहर मिला। तो यहाँ जी देख सकते हैं मैं आ गई हूँ सर्जरी के लिए। बेहोश कर दूँ? हाँ? चलो चलो हॉस्पिटल चलो। दे दो। मिलना नहीं है। दरमियानी साइज का तो भैया नहीं होगा, ये साफ नहीं होगा मुझे। इनका ऑपरेट हो चुका है। ये अरमगान बैठे हैं, ये और डॉक्टर साहब तो खास उन्होंने ऑपरेट किया है। ये बैठे हैं यहाँ पे। छोड़ दो इन्फेक्शन, छोड़ दो इन्फेक्शन, दोबारा आएंगे। जी तो यहाँ पे मेरी दूसरी सर्जरी हो रही थी, दूसरी दाढ़ निकलवा रही थी अपनी। तो बहुत ही पेनफुल टाइम था और इतनी शदीद दर्द थी। 45 मिनट्स तक मेरा मुंह खुला हुआ था और मेरी दाढ़ जो थी ना वो निकल नहीं रही थी। तो बहुत ही कोई ज़ोर लगाना पड़ा था। 3 दफ़ा सुन करवाया था तब भी मुझे पेन हो रहा था। कोई इतनी दर्द होती है तो भाई तौबा। जी तो यहाँ पे मेरी सर्जरी हो गई थी। स्टिचेस जो हैं वो मैं खुलवाने के लिए आई थी इस दिन यहाँ पे। तो ये जो टाइम था मेरे लिए कोई बहुत ही कोई पेनफुल टाइम था।
तो वही मैं शुक्र करती हूँ कि मतलब इतने अच्छे इन लॉज भी हैं और इतनी अच्छी फैमिली है मेरे, मतलब मेरे मैके वाले और मेरे ससुराल वाले अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि भाई शौहर भी बहुत ख्याल करने वाला, घर वाले भी बहुत सपोर्टिव, बहुत ख्याल करने वाले, मेरा बहुत ख्याल किया सब ने। तो सबका मैं थैंक्स करूँगी कि भाई सब ने मेरा बहुत ख्याल किया है, स्पेशली मेरे इन लॉज और मतलब मेरे घर वाले सब ने मेरा बहुत ख्याल किया और सब ने मतलब बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, छोटे बच्चों की तरह। तो सब ने मुझे इस तरीके से ख्याल किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बेहतर हूँ। थोड़ा बहुत पेन है जिसके लिए थोड़ा बहुत जो मसला है वो भी थोड़ा बहुत जो पेन है, इन्फेक्शन है, तो वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो मेरी ड्रेसिंग चल रही है, तो बस आप लोग अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और दुआ ये करिएगा कि अब ना मुझे कोई तकलीफ़ हो, क्योंकि मैं बहुत बहुत पेन बर्दाश्त कर चुकी हूँ। तो अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है ना भाई दर्द बर्दाश्त करने की, बिल्कुल भी नहीं, अब ख़त्म। चलिए जी, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।